केबल और वायर कंपनियों के शेयरों में आज 20 मार्च को भूचाल देखने को मिला। केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स, फिनोलेक्स और आरआर केबल जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 14% तक गिर गए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में केबल और वायर इंडस्ट्रीज में काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कई ब्रोकरेज फर्म तो इन कंपनियों को लेकर सतर्क रहने की भी सलाह दे रहे हैं। इसकी आखिर वजह क्या है और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अडानी ग्रुप ने बुधवार को केबल और वायर बिजनेस में उतरने का ऐलान किया। अडानी इंटरप्राइजेज की एक सहयोगी कच्छ कॉपर ने प्रणीता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने का ऐलान किया है। कंपनी का नाम प्रणीता इको केबल्स रखा गया है, जिसमें कि 50% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर के पास होगी। यह खबर आते ही शेयर बाजार में आज हलचल मच गई। केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर कारोबार के दौरान 14% तक गिर गए। पॉलीकैब इंडिया 9% लुढ़क गया और हैवेल्स और फिनोलेक्स भी 4% से ज़्यादा गिर गए। लेकिन इस गिरावट की वजह अकेले अडानी ग्रुप नहीं है। अडानी से करीब 1 महीने पहले आदित्य बिरला ग्रुप ने भी अपनी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के जरिए केबल और वायर इंडस्ट्री में उतरने का ऐलान किया था। अल्ट्राटेक ने बताया कि वह इस बिजनेस में उतरने के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और इसके लिए उसने गुजरात में एक प्लांट भी खोलने की योजना बनाई है। अब एक साथ दो बड़े बिजनेस ग्रुप के आने के चलते इस सेक्टर में कंपटीशन तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब अडानी और आदित्य बिरला ग्रुप किसी बिजनेस में आमने सामने आ रहे हैं। इससे पहले अडानी ग्रुप ने सीमेंट बिजनेस में भी बिरला ग्रुप के दबदबे को चुनौती दी थी। आदित्य बिरला ग्रुप के पास अल्ट्राटेक सीमेंट है, जो कि सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अडानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट सहित कई सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण करके उसके दबदबे को तोड़ने की कोशिश की है। अब ये दोनों वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज में भी एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अडानी और बिरला ग्रुप के आने से इस सेक्टर की मौजूदा कंपनियां क्यों घबरा रही हैं। आइए इसे भी समझते हैं। वायर और केबल इंडस्ट्रीज में अभी तक केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, हैवेल्स और फिनोलेक्स जैसे प्लेयर्स का दबदबा है। लेकिन अडानी और बिरला जैसे बड़े ग्रुप के आने से इनके बीच कंपटीशन तेज होगा और इसके चलते इनके मुनाफे पर भी असर देखने को मिल सकता है। यही बात निवेशकों को परेशान कर रही है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो केबल सेगमेंट में पॉलीकैब इंडिया के पास 20%, केईआई के पास 12%, हैवेल्स के पास 8% और केईसी इंटरनेशनल के पास 6% हिस्सेदारी है। वहीं पर वायर सेगमेंट में फिनोलेक्स के पास 15%, आरआर केबल के पास 12%, पॉलीकैब के पास 10%, वी गार्ड के पास 8% और हैवेल्स के पास 6% की हिस्सेदारी है। अडानी और बिरला ग्रुप के एंट्री से इन कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। निवेशकों को इस बात की चिंता है कि बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स लॉन्ग टर्म में छोटी और मझोली कंपनियों की हालत खराब कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक वायर एंड केबल सेक्टर में अभी 400 से ज़्यादा कंपनियां हैं। इनमें से अधिकतर कंपनियां छोटे और मझोले साइज की हैं, जिनका रेवेन्यू 50 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए के बीच है। ऐसे में बड़ी कंपनियों के पास आक्रामक प्राइसिंग के साथ यहां पर मार्केट कैप्चर करने का मौका रहेगा। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अगर केबल एंड वायर सेक्टर की मांग स्थिर रहती है और दूसरी तरफ नई कंपनियों के आने के चलते सप्लाई में इजाफा होता है, तो इससे कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा और इसके चलते इनके शेयरों में भी गिरावट आ सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।